नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत के उस पहलू के बारे में जिसने शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन इसके बारे में समझा नहीं होगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कई दिग्गज नेताओं को 17 महीने बाद भी पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वक्त ये खबर काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें लगा था, इन नेताओं को ऐसा लगा था कि बीजेपी में आने के बाद बीजेपी जो है वो सत्ता में है तो उनको मलाई मिल सकती है और कई बड़े मौके भी उनको मिल सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। भजनलाल सरकार के 2.5 साल बीत चुके हैं और इन नेताओं को अभी तक कोई भी खास पद या फिर खास जिम्मेदारी जो है वो नहीं मिली है। यानी सीधा एक बात है यहाँ पर कि मलाई की थाली देखी तो गई, लेकिन उनको मलाई मिल नहीं पाई, लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब दोस्तों, बैकग्राउंड को समझते हैं और जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसे नई पार्टी में तुरंत एक सेटल होने का मौका मिल जाता है। बीजेपी में आई ये नेता जैसे पूर्व सांसद ज्योति मिर्था, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गिरिराज सिंह मलिंगा और ऐसे कई बड़े नेता हैं। ये सब कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी के अंदर, लेकिन 2.5 साल में ना कोई इनको संगठन में जगह मिली है, ना ही चुनाव में इनको कोई अहम या फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब सवाल उठता है, क्या ये नेता सिर्फ एक सत्ता की मलाई के लिए आए थे या फिर पार्टी में इनके लिए कोई एक नया प्लान बनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है, इस चीज का भी चर्चा हो रहा है कि नेता जो है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पार्टी में आते हैं और उसके बाद उनको जो है वो पोजीशन नहीं मिल पाती है। सोचिए, इतनी उम्मीद के साथ इस पार्टी में आए थे और वो उम्मीद जो है कहीं ना कहीं अधूरी नजर आ रही है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि क्या पार्टी बदलने से किसी नेता का भविष्य जो है वो बदल जाता है या नहीं बदलता है। क्या सिर्फ विजेता पार्टी का ही दामन पकड़ के रहना चाहिए ताकि उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, या फिर राजनीति में पेशेंस यानी सब्र और ग्राउंड लेवल में काम करना चाहिए ताकि उनकी जो है असली पहचान नेताओं की बन सके। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।